निकल, चलो भाई करके बताओ। -√3/2a, -√3/2a, बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हाँ हाँ, अरे बताओ भाई, करो करो। अरे कर सकते हो, थोड़ा अच्छा है पर तुम कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम्हारे में है। खा जाओ। -√3/2 तो सर यहाँ पर है कहीं पर। अच्छा मैंने ये क्यों लिया बताता हूँ। जब मैंने 2 पॉइंट लिए तो मेरे पास 2 स्थिति हो सकती थी -√3a/2 में। हाँ सर 2 हो सकती थी। अब बताओ 1 लें कि 2। क्या हम सवाल के हिसाब से मीन पोजीशन की तरफ भाग रहे हैं? ध्यान से देख, अगर मैं सर्कल को ऐसे चलता हुआ मानता हूं तो क्या 1 वाला एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भाग रहा है, पर क्या 2 वाला मीन पोजीशन की तरफ भाग रहा है? मतलब 1 वाले को नकार दो, बचेगा कौन? 2 वाला। क्या उसका वर्टिकल से एंगल, कौन सा एंगल? वर्टिकल से एंगल ऐसे क्लॉकवाइज में क्या फाई कहलाएगा? क्या ये एंगल अपना फाई कहलाएगा? हाँ सर बिल्कुल कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अरे सुनते चलो, बढ़ते चलो, मौज मारो, वाह 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 वाह। अब सुन, ठीक है भाई ये हो गया। ध्यान से देखो पहले, क्या ये दूरी √3a/2 है? मतलब ध्यान से देखो तो ये एंगल cos 30 है। 30 हुआ ना? हाँ सर, हाँ सर, ये 30 डिग्री है, पर हमें टोटल एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना? π/2, π/2, π/2 प्लस ये कितना? π/6। यानी कि ध्यान से देख तो 3π/2 प्लस π/6। अरे हाँ, 6 एलसीएम ले लो। अरे हाँ ध्यान से देख, 3 3 जा 9, 9 प्लस पाई, 3 3 जा 9, हाँ बिल्कुल सही। क्यों? 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस पाई प्लस 9 पाई प्लस पाई 10π/6, यानी कि कितना हो गया ये? 5π/3, 5π/3। अरे हाँ सर, क्या फाई आ गया? 5π/3 देखा तो। अरे हाँ सर, जो पढ़ा और जो समझा बिल्कुल सही है। ये प्योर प्योर आप समझो बेसिक मैथ्स है, पर आपको एक कंपेयर करना आना चाहिए, तभी आप फाई को समझ सकते हो, तभी आप एसएम को भी समझ सकते हो, वरना इसको समझ पाना संभव नहीं है। अच्छा इससे तो कह रहा हूं एसएम के लिए नहीं है। यहां फील आएगी तो वेव में भी आएगी, और यहां नहीं आएगी तो वेव में भी नहीं आएगी। इसलिए धीरे धीरे अपने को बात समझ में आनी चाहिए। होमवर्क लिख लो घर के लिए, 2 सवाल खुद करना। ऐसे लिख लो 2 होमवर्क खुद करना। a माइनस a, यहां पे √3a/2 दौड़ रहा है इधर। बोलो क्लियर? होमवर्क करना है घर पे, मास्टर नहीं बताएगा। a माइनस a, ये a/2 दौड़ रहा है इधर। बोलो क्लियर? ये दोनों सवालों के फाई निकालिए। होमवर्क है। क्या मैं इसे क्लास में भी खूब सवाल करा सकता हूं? हाँ, पर 3 करा चुका हूं, इसलिए 2 होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और आंसर नहीं बताऊंगा। खुद करना है, खुद कॉन्फिडेंस रखना है, सही निकाला है। अरे हाँ ना तो बोलो, कौन सा 2 पॉइंट होगा हम निकाल सकते हैं? एंगल पर ध्यान रखिए भैया, 2 में से कौन सा होगा, डायरेक्शन बता देगा। हाँ, फिर भाई साहब उसका जो एंगल होगा वर्टिकल अपर से क्लॉकवाइज सेंस में, क्या वो ही मेरा फाई होगा? जैसे ही फाई आया, मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखना बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, बात समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह सर। ठीक है, ओकेज ओकेज, आगे बढ़ जाओ, चलो भाई। अरे समझ आ रहा है क्या? अरे सोच लिया क्या? हाँ सर सोच लिया सर। हो बोलो, ये समझ आ गई थी कि बात मेरी?
अच्छा मैं तुम्हें सही बताऊं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से प्रोजेक्शन लेकर अपन सिर्फ x निकाल सकते हैं। सही बताऊं तो अपन v, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अपन v a सब निकाल सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ देख, हालांकि कोई खास बात नहीं है, एक बार प्रोजेक्शन निकाले तो सब आ जाता है। सोच, क्या हमने अगर ऐसे फाई एंगल लिया तो किसी भी टाइम t पर अपन जानते हैं कि जो अपनी x की इक्वेशन होगी क्या वो a sin ओमेगा t प्लस फाई होगी। इसे डिफरेंशिएट कर लो तो क्या ये आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो क्या ये आ गया, क्या v और a दोनों आ गया। ध्यान से देख, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको v और a भी दे सकता है। कैसे? सोच, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल चल रहा है तो क्या उसकी स्पीड a ओमेगा है। a ओमेगा क्यों? स्पीड होती है r ओमेगा r, ओमेगा r, ओमेगा r कितना a। तो अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, हाँ सर, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सिर्फ ऐसे ही फील के लिए बता रहा हूं, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो क्या, और उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो क्या उसकी स्पीड ए आर ओमेगा होती है, और आर यहां पे कितना हो गया ए, यानी कि ओमेगा ए। और हाँ सर, सोच इस v का अगर तू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले ले, जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेता था ना, वैसे ही प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लो तो x आ गया। सोच स्पीड का प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लो, सोच देख ये एंगल कितना टोटल ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ, सोच के देखना, ये अगर ओमेगा टी प्लस फाइव है तो सोच ये क्या ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव है। अरे हाँ सर, सोच क्या है 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है। हाँ सर, क्या ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव है। अरे हाँ सर, तो v का इधर कंपोनेंट क्या v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है। अरे हाँ, अरे ये तो बिल्कुल इसी के सेम है। यानी कि अगर सर्कल में पार्टिकल चल रहा है, उसकी किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, क्या वही एसएचएम की स्पीड होगी। अरे हाँ, तो सही बताऊं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आप स्पीड भी निकाल सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, पर निकालने में आ जाए तो निकाल लो। कैसे भैया? जो स्पीड है उसका कौन सा कंपोनेंट ले लो, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड है उसका कौन सा कंपोनेंट ले लो सर, हॉरिजॉन्टल ले लो। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको एसएचएम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे देगा। अरे सही बताऊं तो एक्सेलरेशन भी दे देगा। सोच कैसे, देख इधर ध्यान से देख, देख क्या ये अपना ग्रीन, इसका पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर ए। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अरे हाँ ना बोल भाई। सोच ऐसे सर्कल में बताता हूं फिर से, थोड़ा सा गिच पिच नहीं करता हूं, देख यहां पे क्या पार्टिकल का ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, सोच इसका एक्सेलरेशन इधर क्या ओमेगा स्क्वायर ए। अरे हाँ, सोच इसका ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव। सोच इस ओमेगा स्क्वायर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सोच क्या ये इधर आएगा, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और देख उल्टा है तो माइनस। अरे यही तो आया। अरे हाँ सर, तो अगर आप एसएचएम में एक्स वी और ए निकालना चाहते हो तो आसान करने के लिए उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करो, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल चीजें ले लो, प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ले लो, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, a का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो, या आपको एसएचएम का v a और x दे देगा। अरे हाँ ना बोल। हालांकि v और a की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर पड़ जाए तो क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हमें दो तरीके से v और a निकालने आते हैं? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ वी कैन कंपेयर एसएचएम विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे हाँ सर, बात तो समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करूं सर? कुछ मत करो सर, पढ़ते चलो बढ़ते चलो, मौज मारो, वाह वाह, आजा देख। हाँ सर,
बात तो सर आपकी समझ आई। तो v भी आ गया, a भी आ गया, हालांकि फिर क्या जरूरत नहीं पड़ती, मैक्सिमम आपको फाई निकालना आना चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं है सिर्फ इतने से सवाल कराता है ये फेजर, यार ये तो फील करा देगा, तो मौज ला देगा आपकी। अगर ये फील आ गई तो मौज आ गई, आप ऐसा समझ लो। और अलग वैरायटी के सवाल देखते हैं, देख कैसे, अरे देख मेरे लाल कैसे, आजा, अरे सोच ले, देखो भाई देखो भाई। Horizontal component of velocity and acceleration in uniform circular motion gives velocity and acceleration of SHM respectively। ठीक सर, ये बात हम समझ गए, ये डायग्राम से भी हम समझ गए, और ये बात हमें उतार लेनी चाहिए। इसमें फालतू टाइम पास करके, बहुत सवाल करा के टाइम पास नहीं कर रहा हूं, पर ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। मन मंदिर में बसा लो, क्या मैं एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर पाता हूं? क्या प्रोजेक्शन लेके मैं फाई निकाल पाता हूं? हाँ, क्या अगर उसकी ओरिजिनल कंपोनेंट ले लूं तो वेलोसिटी का ओरिजिनल कंपोनेंट एसएचएम की स्पीड हो जाएगी, और एक्सेलरेशन का ओरिजिनल कंपोनेंट क्या एसएचएम का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये बात मुझे समझ आ गई है? अरे हाँ ना बोलो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आगे बढ़ो सर। ये मैं सर सर इसलिए करता रहता हूं ताकि तुम उतार लो इतनी देर में, मेरी तरफ मत ध्यान दिया करो बस। ऐसा नहीं मेरे में कमी निकालते रहो मेरी बीवी की तरह, ऐसा नहीं करना है कि नहीं? हाँ सर, आज मेरी बीवी ने मुझे फिर मारा, तुम लोग खुश हुए, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आ जाओ, किस किस की बीवी ने आज उसकी पिटाई लगाई है बता दो। सर हमारी तो अभी शादी नहीं हुई। बहुत बढ़िया, होनी भी नहीं थी। चलो भाई, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो शादी होगी, क्या ऐसे हो जाएगी? चलो, कितने लोग नहा के आए आज, फटाफट बता दो, कितने लोग नहा के आए आज? मैं रोज नहाता हूं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। चलो आ जाओ। अरे आगे बढ़ जाएं क्या? अरे आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ सर आ जाओ। अलग टाइप के थोड़े सवाल होंगे इस फेजर से, इस मतलब सर्कल वाले कॉन्सेप्ट से, ऐसा समझो आप। A particle initially at x equals to a by 2 executes SHM in the direction as shown is shown where a is the amplitude if t is the time period for one complete cycle। वो t डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, वैसे याद करो तो t के लिए क्या होती है 2 पाई अंडर रूट m by k। खैर इन्होंने टाइम पीरियड t दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन द पार्टिकल, मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ऐसे स्टार्ट हुआ, आपसे बोला गया कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सोचो पार्टिकल करेगा क्या? पार्टिकल कर ऐसे रहा है, कर ऐसे रहा है, उसने मुझे बताओ कितना समय बीत जाएगा जब पार्टिकल यहां से स्टार्ट होके ऐसी जगह पे पहुंचेगा जब वो पहली बार रुक जाएगा। पार्टिकल रुकता कहां पर है सर? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ओके, एक्सट्रीम पोजीशन तो यहां पर है। ओके, मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक का टाइम पता करना है। अब इसको अगर अपन मैथमेटिकली साइन की इक्वेशन से करेंगे तो लंबा होता है, हम अपने सर्कल वाली बुद्धि से इसको करेंगे। अच्छा, मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम। अरे हाँ सर, यहां से लेकर यहां तक का टाइम कैसे निकालें सर, कैसे निकालें सर, कैसे निकालें सर? बुद्धि लगाओ तो निकाल पाओगे, ऐसी भी कौन सी खास बात है। ध्यान से सुनिए, चलते चलिए, बढ़ते चलिए, मौज मारिए, आइए। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो कंपेयर करो इसको सर्कल से। क्या पार्टिकल a by 2 से चालू हुआ, यानी कि पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर था, ऐसे थे। क्या उसका ये इनिशियल एंगल, अगर ये a by 2 है और ये a है, तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना है? cos a by 2, यानी कि ये एंगल हो गया 60 डिग्री, है ना? सही कर रहा हूं ना मैं? हाँ, देखो ध्यान से। तो अपन ने बोला भैया a cos थीटा, अगर ये a cos थीटा इक्वल टू a by 2, तो थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू आ गई हाफ। cos थीटा हाफ का मतलब कितना? अरे कितना सर? 60 डिग्री। ठीक, तो अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना? 30 डिग्री, मतलब पहले से 30 डिग्री था। अब सोच, हमें इस जगह से इस जगह तक पहुंचना है। हाँ सर, a by 2 से a पहुंचना है, a पर क्योंकि अपनी रफ्तार 0 हो जाएगी सर। बिल्कुल सही, a by 2 से a पहुंचने का मतलब सर्कल में यहां से यहां पहुंचना।
अब सोच, सर्कल में यहां से यहां पहुंचने का मतलब क्या एंगल π/3 चलना? कितना एंगल चले अपन सर्कल में? अगर अपन 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पहुंचे तो कितना एंगल चले सर? π/3। और जितना एंगल चले क्या ये π/3 ओमेगा टी के बराबर होना चाहिए? अरे हाँ सर, क्योंकि ये वही तो एंगल है जो अपन चले, ओमेगा टी। अरे हाँ सर, तो देख एस टाइम से ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो गया। अब 1 से 2 में जो टाइम लगा क्या वही टाइम यहां ए से बी लगा? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो क्या π/3 इक्वल टू ओमेगा टी? अच्छा, π/3 ओमेगा कितना होता है सर? 2π/t। टाइम पीरियड आपको दे रखा है इंटू टी, पाई ने पाई को मार लिया, टी की वैल्यू आई t/6। कितनी आई? t/6। तो देख समय आ गया। क्या आ गया? समय। और समय बहुत बलवान है, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर मेहनत करने की ठान ली तो आपको कोई हरा नहीं सकता। पता नहीं मास्टर कहां से कहां चला गया है। टाइम आया कि नहीं आया? कितना आया सर? t/6। अरे कितना आया? t/6। घबराने की और शर्माने की जरूरत नहीं है, टाइम आया t/6। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। ओके, अरे वाह, टाइम आ गया। लो, ऐसे निकालते हैं टाइम। इनिशियल कहां से चालू हो उसे मार्क कर लो, कहां पहुंच गए उसे मार्क कर लो। जो एंगल घूम गए वो ओमेगा टी, और ओमेगा 2π/t, तो छोटा टी आ गया। अरे हाँ ना तो बोलो, क्योंकि एंगल जो घूम, इनिशियल पॉइंट आ गया, इनिशियल पॉइंट से कहां पहुंचे वो आ गया, तो कितना एंगल घूमे वो आ गया। जो एंगल घूमे सर्कल में वो तो ओमेगा टी के बराबर है। अरे हाँ, तो टी आ गया। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ गई। बोला आई कि नहीं आई? अगला सवाल ऐसा कराऊंगा, क्या कर पाओगे? एक तुमसे कराता हूं, आ जाओ। देखो इसका आंसर आ गया t/6। अरे वाह, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, यानी कि कैलकुलेशन भी सही है। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। A particle initially at x equals to -a/2 execute a system in the direction shown figure where a is इधर भाग रहा है, where is amplitude, if t is the time period of the one complete cycle, वही find out the time when the particle crosses the mean position। अब पहले समझो ये मीन पोजीशन कब क्रॉस करेगा? ऐसे से जाकर ऐसे, मतलब आपको ना यहां से लेकर ये पूरा टाइम चाहिए। सही में सोचो तो, जब इसको यहां सोच पाओगे तो फिर इसको सर्कल में कंपेयर कर पाओगे, वरना कर पाना संभव नहीं है। बोलो भाई, तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट मार्क करो सर्कल पर, -a/2 इधर जा रहा है, तो कौन सा होगा -a/2 के कॉरस्पॉन्डिंग? वो पॉइंट देखो, और फिर वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। आपको सोचना है, आपको सोचना है कि कितना एंगल घूमे सर्कल में। जितना एंगल घूमे, मार्क इनिशियल पॉइंट ऑन द सर्कल, मार्क फाइनल पॉइंट ऑन द सर्कल, calculate angle, equate it equal to omega t, you will get t। this is the procedure, this is the procedure। अरे तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। करो करो, ट्राई करो। मैं पानी पीता हूं यार, तुम ट्राई करो। समय दे आ गया तुम्हें, 40 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करके बताओ। अरे मेरे लालों, करके बताओ। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, कर सकते हो कर सकते हो, आगे पीछे लड़ सकते हो, कर सकते हो कर सकते। चलिए कर बताओ, फटाफट फटाफट करके बता दो। अरे हाँ हाँ, चलो टाइम हो गया, मैं बताता हूँ। देखो, इसी करस्पॉन्डिंग सर्कल लिया,
बिल्कुल। अब सोचो माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू का मतलब तुम ध्यान से देखो, अच्छा आप देखो SHM में आप इस जगह हो और इधर जा रहे हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन में ये वाली जगह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इस वाले केस में तो मीन पोजीशन पे जा रहे हो, तो ये वाली जगह होगी। इनिशियल एंगल आ गया, हालांकि इनिशियल एंगल अपने से पूछा नहीं। अब आप सोचो पलट कर पूरा यहाँ है आप, इसका मतलब आप सर्कल में पूरा घूम कर ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन आए, फिर यहां से आए, तो पूरा यहां से यहां तक घूम गए आप। यानी कि हमें ये एंगल चाहिए टोटल, यही एंगल घूमे ना हम, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t पे हम यहां पहुंच गए, तो यही तो एंगल चाहिए हमको। हाँ सर, एंगल तो अपने को यही चाहिए। सोच, ये a है, ये a बाई टू है, तो क्या ये एंगल पाई बाई 3 है? 60 डिग्री हुआ ना? हाँ सर 60 डिग्री हुआ। और ये कितना? पाई बाई टू। ओके, तो टोटल एंगल कितना हुआ? पाई बाई टू प्लस पाई बाई 3। ओके, एलसीएम लिया 6, तो 5 पाई बाई 6। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या दिस शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी? ओमेगा टी का मतलब 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू आई 5t बाई 12। अरे कितना आया? 5t बाई 12। चेक कर लो आंसर, बिल्कुल सही आया, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। आंसर आया 5t बाई 12। खुद सोच के देख, मैं ऐसे कितने भी सवाल करा दूं, क्या तुम कर सकते हो? एक दो होमवर्क के लिए दे दूं? अरे एक दो होमवर्क के लिए दे दूं? कराऊंगा नहीं, करा तो मैंने 2 दिए, बाकी होमवर्क के लिए देता हूं 2 और, जैसे अभी पहले 2 दिए थे, कर पे करना। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, और किसी से पूछना भी नहीं है भैया, खुद करने और खुद ही कॉन्फिडेंस रखना कि भैया आपने सही करें। बोलो बना दूं 2 सवाल? हाथ का मैल है सब सवाल, सवाल बनाना बड़ी बात थोड़ी है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तो सवाल अपने आप हो जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, होमवर्क के लिए 2 सवाल दे दो सर। देता हूं, रुको, उतार लिया होमवर्क। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि पार्टिकल ये ए, ये माइनस ए, बोला जाए ये √3a/2 पे था, ठीक, t इक्वल टू 0 पर। फाइंड t व्हेन फर्स्ट टाइम v मैक्स। बताओ क्या समय होगा जब ये पहली बार मैक्सिमम रफ्तार अचीव करेगा? अच्छा, √3a/2 पे पार्टिकल इधर है और इधर जा रहा है। मैक्सिमम रफ्तार कब आती है याद कर, मीन पोजीशन। अरे वो मैक्सिमम रफ्तार बोल दे, मीन पोजीशन बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि आपको यहां से लेकर यहां तक का समय निकालना है। अरे क्या कर पाओगे? अरे सोच लो, नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे सर। एक एग्जाम्पल, एक और ले, एक और ले। ये a/√2, ये माइनस है, ये माइनस a/√2, ये a/√2, ठीक। पार्टिकल इधर जा रहा है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। फाइंड t व्हेन फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। फर्स्ट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ऐसे थोड़ा इक्वेशन बना के बता रहा हूं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होता है? जब क्या आप एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हो। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या आप सीधा यहां से यहां पहुंच गए? क्या ये वाला टाइम बताना है? अरे क्या कर पाओगे? ये 2 सवाल मैं नहीं कह रहा बहुत आसान है, पर तुम कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रखना, तुमने आंसर सही निकाला है, तुम कर सकते हो। क्या करना है, इनको सबको प्रोजेक्ट करो, इनिशियली कहां पर थे, कहां पहुंचना है, उनके बीच का एंगल निकालो, उसको ओमेगा टी के बराबर करो, टाइम आ जाएगा। लो 2 नए सवाल और बना दिए। सोच, क्या इसमें सवाल बनाना मेरे लिए हाथ का मैल है? हाँ, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है।
क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो ये आपकी समझ आई, अच्छा भी लगा, बढ़िया भी लगा। एक का एक, अब जो सवाल कर रहा हूं उनसे डरना मत, अच्छे सवाल हैं, मैं ही कराऊंगा, है ना। अच्छे सवाल कर रहा हूं, थोड़े से और टाइम निकालना हो मैं कर सकता हूं, एक्स निकालना हो मैं कर सकता हूं, वी निकालना हो मैं कर सकता हूं, ए निकालना हो मैं कर सकता हूं, कंपैरिजन में प्रॉपर्ली कर सकता हूं। मुझे एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन सवालों को अगर आप मैथ से करोगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे, आपके प्राण निकल जाएंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाया है, मैथ्स में घुसाने का प्रयास नहीं करा है। पहला था जो मैं बोला चमका, क्योंकि हम फिजिक्स सीख रहे हैं। ओके, जिसकी शॉर्ट ट्रिक उपलब्ध है तो मैंने आपको बताई। पहला था जो मैं बोला क्या चमका, हाँ सर बिल्कुल चमका, समझ भी आया, मजा भी आया। चलो भाई आगे चलते हैं, सोचते हैं। हो गया सर, ये तो हो गया। अच्छा सर, सवाल मैं बताऊंगा ये वाला, ध्यान सुनना। इसमें मैंने ना 2 पार्टिकल ले लिए। अरे कितने पार्टिकल ले लिए? 2। देख, 2 पार्टिकल परफॉर्मिंग एचएम ऑफ एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड टी, मतलब दोनों का ए और टी तो सेम है, 2 पार्टिकल है, मास भी दोनों का सेम है, ऐसे समझे अपन, सब कुछ सेम है। पर वो दोनों एसएम एक ही फोर्स में एसएम करते हैं, दोनों का ए भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। पर सोचो दोनों अलग अलग 2 पार्टिकल अलग अलग जगह से चालू होते हैं। एक a/2 से ऐसे चालू होता है, एक t = 0 पे इधर से चालू होता है ऐसे। फाइनल टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल्स विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सोच, क्या ये वाला पार्टिकल ऐसे एसएचएम करेगा और क्या ये वाला ऐसे कर रहा होगा? तुम्हें नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मिलेंगे? उसने पूछा कि बताओ क्या समय होगा, दोनों एक जगह से स्टार्ट नहीं हो रहे, एक इधर स्टार्ट हो रहा है, एक इधर स्टार्ट हो रहा है। क्या हो सकता है कहीं मिले? हो सकता है क्या मिलेंगे? उसने पूछा बताओ क्या समय होगा जब दोनों मिलेंगे। ऐसे सवाल भी सर्कल से करने पे आसान होते हैं। ये टफ सवाल है, स्टाइल मारू सवाल है, पर फील वाला सवाल है। स्टाइल मारू, मास्टर बताएगा, तुम समझोगे। ठीक है, ये फील के लिए करा रहा हूं। हाँ सर हमें ये भी आता है। अरे यस और नो, हाँ सर। चलो भाई, t = 0, t = 0, a/2, ये वो ये आ जा। अब सोचते हैं, देखते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, अब क्या करें सर? चलो भाई आगे देखो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो भाई, सर्कल ले लो और दोनों को मार्क करो 1 और 2। ये 1 वाला, क्या 1 वाला एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भाग रहा है? तो क्या 1 वाले की पोजीशन ये बिल्कुल सही है, t = 0 पर? अरे हाँ सर, सोच के देखो, a/2, ये a/2, ये a, तो ये एंगल 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री मतलब ये वाला एंगल t = 0 इस जगह पर है। और 2 वाला पार्टिकल, ध्यान से देखो, 2 वाले पार्टिकल के लिए बोला गया कि वो है मीन पोजीशन पर वो इधर भाग रहा है। अगर वो इधर भाग रहा है तो मीन पोजीशन पर यहां होगा कि यहां होगा? नीचे होगा। राइट में भागता तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता, अगर पीछे भाग रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है। अरे हाँ सर, तो ये सेकंड पार्टिकल की पोजीशन है t = 0 पर। अब ध्यान समझ, ध्यान से देखो, दोनों एनिमेशन में दोनों प्रकार की बातें दिखाई जा रही है। सर्कल में घूमता हुआ पार्टिकल जिसका प्रोजेक्शन ये रहा ग्रीन एसएचएम, और ये येलो वाला सर्कल में घूमता जिसका येलो प्रोजेक्शन ऑन दिस। असलियत में एसएचएम है, देखो कैसे, ये देखो, क्या ये ऐसे कहीं मिलेंगे? जब मिलेंगे तो तुम्हें नहीं लगता जब जो सर्कल है उसमें दोनों क्या एक वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे? मिलने का मतलब क्या हुआ? green and yellow should be in the same vertical line when you compare it in on circle। फिर से देखो भाई, एसएचएम में तो दोनों एग्जैक्टली मिलते हुए नजर आएंगे, पर सर्कल में मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं क्योंकि दोनों की ओमेगा सेम है। दोनों की ओमेगा सेम है तो दोनों के बीच का एंगल सेम जो है वही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये 60 प्लस ये π/2, यानी कि π/3 प्लस π/2।
अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 इज बेसिकली 5 पाई बाय 6। सोच के देखो, ये 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, अगर आप ध्यान से समझो तो 5 पाई बाय 6 जो एंगल आया आपका 60 प्लस 90, 150, 150 का आधा 75। मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छे से जो कह रहा हूं। ये 5 पाई बाय 6 एंगल सर्कल के लिए कंपेयर कर रहा हूं, सर्कल में ये 5 पाई बाय 6 एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों की ओमेगा सेम है, क्योंकि 1 एंड 2 दोनों की ओमेगा सेम है। हां सर, दोनों की ओमेगा सेम है। अगर दोनों की ओमेगा सेम है तो क्या इनके बीच एंगल चेंज होगा? नहीं, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं। पर क्या एसएचएम में दोनों मिलेंगे? कब मिलेंगे? जब ये दोनों पार्टिकल कि क्या सेम हो जाएगी? वर्टिकल लाइन, और वो ऐसे होगी, देख, फील कर। अच्छा सवाल है, मैं फिर बता रहा हूं ये। अरे हाँ सर, पर सोच के देखो तो अभी भी इन दोनों पार्टिकल के बीच का क्या एंगल चेंज नहीं हुआ? 5 पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि दोनों की ओमेगा सेम है। अगर सर्कल में तो ये तो 5 पाई बाय 6 ही रहेगा सर। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया सर। अब सोच, तुम सोचो तो 1 वाला पार्टिकल उठकर यहां से यहां आ गया। अच्छा ध्यान दो, तो ये 5 पाई बाय 6 है, तो ये कितना है? ये 5 पाई बाय 6 है ना, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 पाई बाय 12। हाँ, 5 पाई बाय 6 मैंने सही लिखा था ना? हाँ, अब समझना, 1 वाला पार्टिकल उठ के यहां से आ गया, तो कितना घूम गया? क्या ये जितना घूम गया, क्या वो ही ओमेगा टी के बराबर कर देंगे तो टाइम आ जाएगा? हाँ, दोनों के बीच एंगल चेंज नहीं हो रहा, 1 जितना चल जाएगा, क्या वो ही ओमेगा टी के बराबर कर दो, क्या वो ही टाइम होगा जब वापस मिल गए दोनों, मतलब दोनों मिल गए। अब मैथ्स है, देखो, कंफ्यूज मत होना एकदम। ये एंगल कितना हुआ? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 प्लस ये एंगल कितना है? देखो, ये एंगल मैं सब सही कर रहा हूँ ना? ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं, सही तो लग रहा है। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 इज 3 और 2 5, 5 पाई बाय 6 बिल्कुल सही है। ये 5 पाई बाय 6 का आधा यानी कि 5 पाई बाय 12, तो ये कितना हुआ? पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 12, 6 पाई बाई माइनस 5 पाई बाई यानी कि पाई बाय 12। हाँ ठीक है, पाई बाय 12 ठीक है, प्लस तो यानी कि प्लस पाई बाय 12 एलसीएम ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 1, 11 पाई बाय 12। दिस शुड बी इक्वल टू, क्या ये वो एंगल है जो 1 वाला पार्टिकल घूम गया? हाँ सर, तो क्या 11 पाई बाय 12 शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी, इज 2 पाई बाय टी इंटू टी। पाई ने पाई को मार दिया, टी की वैल्यू आई 11 टी बाई 24। और इतने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, तगड़ा सवाल है। पर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दो पार्टिकल आ गए सेम करते हुए, अब पूछिए कहां मिलेंगे, अपने आप में जोरदार सवाल है। पर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो करना ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले देखना आंसर से निकाला मैं हीरो बनने से पहले। अरे हाँ सर, 11 टी बाई 24, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके सर, बात समझ आई सर। लो भाई, फिर मैं कह रहा हूं तुम्हें ऐसे तुम्हें करा के मैं परेशान नहीं करना चाहता था, पर मैंने तुम्हें बताया देख ऐसा भी अपन कर सकते हैं, देख ऐसा भी अपन कर सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आ गया सर। 11 टी बाई 24 आया क्या? अब ऐसे बहुत टफ बनाए जा सकते हैं, मैं कोई ज्यादा उसमें घुस नहीं रहा हूँ। टाइम पास करना हो तो दोनों का ए भी अलग ले लो तो थोड़ा और मैथमेटिकल वाइज टफ हो जाता है, ज्यादा जरूरत नहीं है। देख, एक अच्छा करा है, बोलो क्लियर? चलो आगे चलते हैं। 11 टी बाई 24
एक और ऐसा मैं ही बताऊंगा. Two particles are performing HM of amplitude A and time period T. They start from the mean position A by 2. Find out the time when the separation between the particles. अब मिल नहीं रहे. Find out time when the particles is maximum. When the separation between the particles is maximum for the first time. अब उसने नहीं पूछा मिलेंगे का, उसने बोला कि इनका मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा. इनका मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा. अब फील कर, मैं बताता हूं फिर से सुन. अब ये नहीं पूछा कि ये कब मिलेंगे, ये पूछा कि इनका मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा इन दोनों का. फिर टफ, पर मैं बता देता हूं, परेशान मत हो, कि इन दोनों का मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा ये पूछा जा रहा है. ओके सर, देख ध्यान से, डरना नहीं. फिर से वही कहानी, t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये पाई बाई 3, ये अपना 2 वाला यहाँ पर, ये वाली कहानी ध्यान से देखिए. अभी अपन ने पहले निकाली थी ये वैल्यू क्या 5 पाई बाई 6 आई थी. अरे हाँ सर, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 इज 5 पाई बाई 6. हम जानते हैं अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंपेयर करें तो अगर ऐसे अपना ये है और मेरा ये नीचे वाला हाथ ये है, बोलो क्लियर, ऐसे, तो ये दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा 5 पाई बाई 6. अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा. अब सोचो ये दोनों ऐसे चले, ऐसे समझो, ऐसे, एक ऐसे था एक ऐसे था, है ना. ठीक, अब देखो ये ऐसे है ना. अब देखो घूमना चालू करे ऐसे, कैसे, ये ऐसे था, ये वाला ऐसे था और ये पीछे जा रहा है. सोचो मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, पता है कब आएगा? जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएंगे. सोच पहली बार लॉजिकली, इनका सेपरेशन तब मैक्सिमम होगा. दिमाग से समझ में आएगा तो जब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अगर अपन सर्कल से कंपेयर करें, जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे. देख, ओ ये देख, क्या यही वो समय होगा जब दोनों में मैक्सिमम सेपरेशन होगा? देख लॉजिकली, देख समझ में आ रहा होगा. यानी कि जब दोनों मीन पोजीशन से बराबर दूरी पर होंगे पर अलग अलग दिशा में. अरे हाँ सर, पर अभी भी एक बात सेम है कि इनके बीच का एंगल इनके बीच का एंगल क्या अभी भी 5 पाई बाई 6 है? अरे हाँ सर, इनके बीच का एंगल अभी भी 5 पाई बाई 6 है. तो सोचो 1 वाला पार्टिकल यहां से यहां कितना आया, ये 5 पाई बाई 6, ये 5 पाई बाई 12, ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 12, तो भाई साहब पाई बाई 12. तो कुल मिला के ये एंगल पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12. 12 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, 12 एलसीएम ले लो, 4 प्लस 1 5 पाई बाई 12 इक्वल टू ओमेगा टी 2 पाई बाई टी इंटू टी. पाई ने पाई को मार लिया, टी की वैल्यू 5t बाई 24. अरे हाँ सर, टी की वैल्यू 5t बाई 24. जोरदार सवाल करा दिया मात्र आपको 1 मिनट में, पर बात बहुत जोरदार थी. ये नहीं भी करा था तो भी काम चल जाता, मैंने इसे स्टाइल मारने के लिए कराया. घबराना मत. अगर कभी मैक्सिमम सेपरेशन भी पूछ ले तो 2 पार्टिकल के बीच में, सोच मैंने सिंगल पार्टिकल छोड़ 2 पार्टिकल वाले सवाल करा दी. 2 पार्टिकल में मिलेंगे कब? जब वर्टिकल लाइन पे आ जाए. मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा? जब हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए. अरे वाह, 2 पार्टिकल वाला सवाल तो वैसे ही बहुत टफ होता है, पर अगर 2 वाला भी आ जाए, उसमें मैक्सिमम सेपरेशन भी पूछ ले या मिलने मिलाने की बात कर ले, तो भी हम सवाल कर सकते हैं, तो भी हम सवाल कर सकते हैं. हमारी बुद्धि चलनी चाहिए. लास्ट 2 सवालों से डरना नहीं है, अच्छा सीखे इसकी मौज लेनी चाहिए. अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा. अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड. हाँ सर, बात तो आप सही बोले. अरे मैं सही बोलता हूं, तुम मेरी सुनते नहीं हो. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर. वाह वाह सर. चलो भाई चलो भाई चलो भाई, मौज मारो भाई, वाह वाह भाई, सुनो भाई. अब सोच, अपन बहुत सारी चीजें सीख ली. कंपैरिजन सीख लिया, एक्स टी वी टी ए टी, उनके ग्राफ ए एक्स वी एक्स ए वी,
उनके ग्राफ SHM, एम्पलीट्यूड, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, Vmax कर्व, Amax कर्व, एक्सेलरेशन कर्व, रिटार्डेशन कर्व, कंपैरिजन विद UCM, समझ आया? उससे A निकालना, V निकालना, X निकालना, फाई निकालना, टाइम निकालना, दो पार्टिकल हो तो कहां मिलेंगे ये बताना, मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा ये बताना, इतनी सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो यहां तक कि अपने को बात समझ आ गई। अब क्या करें, आगे चलते हैं। ओ हो, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, पानी पी लेता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी SHM की, किससे जुड़ी हुई? एनर्जी से। अरे एनर्जी के बिना तो हर कहानी अधूरी है। अभी तो उसकी काइनेमेटिक्स समझी थी। और हाँ, जो अभी तक हम एसएम की पढ़ रहे थे बेसिकली क्या था, उसके ग्राफ थे, काइनेमेटिक्स थी, ए वी एक्स ये वो, कंपैरिजन कहां से चालू हुआ, क्या हुआ, उसकी मैथ्स के बारे में। अब उसकी बात करेंगे एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी के बारे में। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। अरे हाँ ना बोल दो भाई। हाँ सर। अब देख, एनर्जी दो टाइप की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी समझाता हूँ। हमारे फोर्स की इक्वेशन क्या है, बराबर माइनस के एक्स है। ये कैसा फोर्स होता है याद करो, कंजर्वेटिव फोर्सेस तीन टाइप के होते थे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लो आप इसे ओरिजिन ले लो, ठीक, तो ये फोर्स जो होगा ये कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे लिखते हैं माइनस के एक्स का मतलब इधर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स आई कैप। याद कर, क्या ये सेकंड फॉर्मेट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है? अरे हाँ सर, याद कर, पहला फॉर्मेट होता था कौन, ये वर्क एनर्जी की बात बता रहा हूं। याद कर, क्या पहला फॉर्मेट होता था एफ बराबर कांस्टेंट, वो तो कंजर्वेटिव होते ही थे। दूसरी फॉर्मेट याद कर, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। देखिए उसी फॉर्मेट का है, एक्स के साथ एक्स का फंक्शन। हाँ सर। तीसरी फॉर्मेट अब परफेक्ट डिफरेंशियल हुआ कर दीजिए, मतलब सेकंड फॉर्मेट। ये समझ में आ गया कि भैया एसएम फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। हाँ, पहले मैंने समझा कि क्या एसएचएम जो हम पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ सर है। अगर वो कंजर्वेटिव है तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी चाहिए? हाँ। अब याद करो पुरानी बातें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। कुछ याद है कि भूल गए हो? और फोर्स हमारा एफ बराबर माइनस के एक्स दे रखा है। अब देख, हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं। मान लो मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये जो अपनी पोजीशन है इसे बोलें यू इनिशियल, और मान लो कि हम यहाँ एक्स नॉट तक आ गए, ये एक्स नॉट दूरी है, पार्टिकल को यहाँ पे ले आए, तो क्या यू फाइनल हो गया? अरे हाँ। तो क्या यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल? अरे हाँ सर, इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोजीशन कहां ली, मीन पोजीशन ले लेते हैं, समझ लेते हैं। ऐसे ही फाइनल पोजीशन कोई एक्स नॉट दूरी ले लेते हैं, ओके। तो क्या वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, क्या ये इक्वेशन लिखी जा सकती है? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ सर, इसलिए वर्क पर एनर्जी की भी बेसिक बातें अपने को आनी चाहिए। ओके सर। अब अगर मुझे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का वर्क डन निकालना है तो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल है। अरे क्यों वेरिएबल है? क्योंकि फोर्स तो माइनस के एक्स है, माइनस का मतलब उल्टा, एक्स से जाकर dx पे अगर अपन देखें तो छोटा सा वर्डन लिखते हैं, एक्स पे जाके dx थोड़ा सा छोटा सा, ओ हो, क्या इसमें जो छोटा सा वर्डन dw लिखा गया, क्या फोर्स लेफ्ट लगा, मतलब माइनस के एक्स dx। क्या फोर्स इधर लगा, क्या ले इधर गए? हाँ सर, ले इधर गए, पर फोर्स इधर लगा इसलिए वर्क डन नेगेटिव, माइनस के एक्स डी एक्स। ओ हो, वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, क्या माइनस के इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। माइनस की एक्स डी एक्स, क्या एक्स की लिमिट लगाई जाएगी 0 से लेकर एक्स नॉट तक?
हाँ सर, तो क्या माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। क्या इनिशियल पोजीशन को क्या अपन पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन भी लिख सकते हैं? हाँ, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है जब पार्टिकल क्या एसएचएम कर रहा है ए एम्पलीट्यूड का माइनस ए और वो यहां से एक्स नॉट दूरी पर है? ये ऐसे समझ में आना चाहिए, ये यू फाइनल। इस जगह पर जब पार्टिकल होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अब सोच, अज्यूम, जो हमेशा करा जाता है, अज्यूम, क्या एक जगह पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना चाहिए? तभी तो दूसरी जगह डिफाइन करते हैं। क्यों ना मान लो कि अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। नहीं मानो तो ये होगा, पर अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0, तो क्या अपन ऐसा रट ले? ध्यान से समझना, ये माइनस ए एक्स दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इसका एक स्पेशल केस है जो 90% बार यूज में, 99% बार यूज में आता है, क्योंकि हमारे लिए अंडरस्टूड होता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। तो किसी भी एक्स दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। पर मन मंदिर में बसा होना चाहिए कि ये तब हाफ के एक्स स्क्वायर थी जब किसी भी एक्स दूरी पर एक्स कहां से? मीन पोजीशन से। अरे एक्स कहां से? मीन पोजीशन से। क्या मीन पोजीशन से एक्स दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी? हाँ, और रटना चाहे तो ऐसे रट, ये माइनस ए, किसी भी एक्स दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। पर क्या हम इसे 0 मान लें तो क्या सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर? नहीं मानो तो ये। पर 99% सवालों में क्या अंडरस्टूड होता है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, ताकि किसी एक जगह डिफाइन कर पाओ। तो किसी दूसरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या एक जगह 0 माननी पड़ती है? क्या ये पुरानी बातें याद है? ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। और मन मंदिर में पता होना चाहिए कि तब होती है जब मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली जाती है? 0। बाकी तो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर से काम चल जाएगा। अरे हाँ सर, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मौज आई, वाह वाह। अरे हाँ, बोला आया कि नहीं आया? पहले बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे रट लो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन। हाफ के एक्स स्क्वायर जनरली लिखी जाती है क्योंकि मीन पोजीशन पे 0 मान ली जाती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे 0 मान ली जाती है। अरे हाँ सर, आपकी बात तो समझ आई, मजा भी आया। अरे वाह वाह। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? कुछ मत करो, बात सुनो मास्टर की। बात नहीं सुनते हो? अब तो खुद समझ आएगा। ये उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? ये देख, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, ये तो हमने निकाल लिया। आ जाओ, हाफ के एक्स स्क्वायर। सोच के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एक्स को अगर ये पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन थी, कभी पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन पूछ ले तो क्या एक्स को लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5? वो लिख दिया देख। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन पूछ लो तो ये है, एक्स का फंक्शन पूछ लो तो ये है, और हम मीन पोजीशन पे 0 मानते हैं, तो चुपचाप हाफ के एक्स स्क्वायर रट लो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई और अच्छी भी लगी। अरे आई कि नहीं आई? ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अपने को लिखनी आनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी से। बोलो यस और नो। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया क्या?
हाँ सर लिख लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी आने से पहले छोटी सी बात और बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी में रुक जाएंगे, रैप कर दूं। इरेज ऑल इंक, देख ध्यान से, देख तू एक चीज बताना, जब अपन ऐसे एसएम करते हैं, ये ए ये माइनस ए, पोटेंशियल एनर्जी खुद बता मैक्सिमम कहां पर होगी? यू मैक्स, यू मिनिमम इफ यू एट मीन पोजिशन इक्वल टू 0, तो यू मिनिमम की वैल्यू 0 है, यू मैक्स की वैल्यू सोच के देख हाफ के स्क्वायर है, यहां पर भी हाफ के स्क्वायर है। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी? हाफ के ए स्क्वायर। मीन पोजीशन पे मैं 0 मान रहा हूं, 99% वालों में ऐसे ही माना जाता है, कभी दे दिया जाए कर लेंगे। और वैसे भी कहां पे 0 माना, ये बात से पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ किसी जगह पर क्या है उस पर पड़ता है, पर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम कहां पे पोटेंशियल एनर्जी? मीन पोजीशन पर। मैक्सिमम कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यू मैक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड यू मिनिमम एट मीन पोजीशन। कहानी समझ आनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, समझ तो आ रही है, बोलो आया कि नहीं आया? यू मैक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, यू मैक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, यू मिनिमम एट मीन पोजीशन। अच्छा ठीक सर, समझ आ गया। यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी आ गया, यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी भी आ गया, पढ़ा हमने वर्क पावर एनर्जी से था, ये कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, कंजर्वेटिव की भी सेकंड फॉर्मेट है। ओके सर, अब आजा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पता क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर अपना पार्टिकल कोई एसएचएम कर रहा है, ये ए ये माइनस ए, तो किसी भी एक्स दूरी पर क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड वी, कैसी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है? हाँ याद कर, एक्स का फंक्शन अगर लिखें हाफ एम वी स्क्वायर है ना, काइनेटिक एनर्जी में एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना चाह रहा हूं। सोच सोच, काइनेटिक एनर्जी क्या वी को लिखा था, याद कर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है कि भूल गया? रटने के लिए बोला था वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अरे हाँ सर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी की जगह क्या लिखें? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, लिखा गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ सर, अच्छा सोचो एम ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्या ओमेगा की वैल्यू होती है के बाई एम, ओमेगा की वैल्यू होती है रूट के बाई एम, तो क्या ये हो गया एम के बाई एम, तो एम ओमेगा स्क्वायर तो के है। अरे एम ओमेगा स्क्वायर क्या है? के। ओके, तो क्या लिखा गया? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओ हो, तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को क्या हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं? और कभी अगर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी बोल दो, तो क्या इसे हाफ एम वी क्या होता था? वी होता था सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसे लिख लेंगे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। एम ओमेगा स्क्वायर को लिख लो के, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, क्या ये काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया? क्या ये काइनेटिक एनर्जी आ गई? हाफ के ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लॉजिकली तुझे बात समझ आएगी। बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी? बताओ कहां पर होगी? जब क्या मीन पोजीशन पर होंगे? क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू क्या हाफ के ए स्क्वायर होगी? क्या इस जगह काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी? क्या वो 0 के बराबर होगी? अरे हाँ सर, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर? मीन पोजीशन पे, हाफ के ए स्क्वायर। पीछे देख, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी कहां पर?
मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कहां पर, एक्सट्रीम कहां पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर। जीरो कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। क्या बात समझ आ रही है? अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, ये देखो, हाँ ये दोनों बातें तो सर अपन ने सही बोली, बिल्कुल सही बोली सर आपने। काइनेटिक एनर्जी भी आ गई सर, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन ऑफ एक्स भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन ऑफ टाइम भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ऑफ टाइम टी भी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ऑफ एक्स भी आ गया। हाँ सर, बात समझ भी आ गई। ओ हो भाई, तो एनर्जी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल एनर्जी क्या दोनों का समेशन होगी, किसी भी एक्स दूरी पर पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या दोनों का समेशन होगी? अरे हाँ सर, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज दिस, मान लो पार्टिकल ये ए ये माइनस ए, किसी भी एक्स दूरी पर क्या टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। पोटेंशियल एनर्जी अगर मीन पोजीशन पे जीरो मान लो तो लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओहो, हाफ के एक्स स्क्वायर ने हाफ एक्स स्क्वायर मार दिया हाफ के स्क्वायर। ओहो, इट बिकम्स कांस्टेंट। इसका मतलब एसएचएम में अगर एक बार एनर्जी दे दी और कोई लॉस नहीं हो रहा है तो क्या वो एनर्जी कांस्टेंट है? क्या वो एनर्जी कांस्टेंट है? और हाँ सर, कितनी है? हाफ के ए स्क्वायर। पर याद रखना ये तब है जब व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन है जीरो। ये मन मंदिर में याद रखना। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ के ए स्क्वायर। अरे हाँ, तुम चाहे टाइम का फंक्शन लिख लो तो भी देख कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा। करके देख भले को, अगर टू पोटेंशियल एनर्जी को टाइम का फंक्शन ले, काइनेटिक एनर्जी को टाइम का फंक्शन ले और दोनों को जोड़ ले तब भी वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव 1 हो जाएगा। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओ हो, पता है क्या होता है? देख ये ए माइनस है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है बस। काइनेटिक एनर्जी कितनी यहां पे? हाफ के स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? हाफ के स्क्वायर। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। किसी भी एक्स दूरी पर काइनेटिक एनर्जी यू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पर टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जब आप जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोचो। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ये बेसिक कहानी हमें समझ आई। तो अगर किसी एक्स दूरी पर तुम पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, किसी एक्स दूरी पर तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, क्या तुम निकाल सकते हो राम लालो श्याम लालो? अरे सोच लो। हाँ सर, निकाल तो सकता हूं सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, क्या ये बात समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे बोलो भाई। हाँ सर, आ गई सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, अब क्या करें, करते चलें बढ़ते चलें। टोटल एनर्जी की बात समझ आई सर। अरे तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, मेहनत करते हो नहीं करते, बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं कर सकता हूं मैं तुम्हें। अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है, मोटिवेशन के लिए मैंने और भी लेक्चर बना रखे हैं, देख लिया करो उनको, है ना। पर स्ट्रेटेजी के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं, देख लिया करो। खैर आ जाओ भाई, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और देखो ये आ गई भाई। टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर प्लस, ये क्यों लिखा समझ में आया?
पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, टोटल एनर्जी मैंने ये हाफ के स्क्वायर कब मानी जब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन ये 0 हो, अगर ना हो तो क्या वो जुड़ जाएगी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देख एक बात समझने का प्रयास कर, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फिर देख यहाँ गए, यहाँ पे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर यहाँ आए, फिर देख यहाँ पे गए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ऐसे कहानी चलती रही। तो सोच जब तुम यहां से यहां आए तो एक चक्कर, काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, सोच मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मिनिमम से मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक चक्कर में ध्यान सुनना, एक चक्कर में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के दो चक्कर हो गए। सोच कैसे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम फिर वापस मैक्सिमम, आधे चक्कर जब पार्टिकल ने करा, क्या काइनेटिक एनर्जी का एक चक्कर हो गया मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम। तो जब ऐसा क्यों बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, सवाल आते हैं कि अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या काइनेटिक एनर्जी के दो चक्कर हो जाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसा सिखाया जाता है कि भैया जब पोटेंशियल एनर्जी जब एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ होती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। समझने की बात है, ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये पोटेंशियल एनर्जी तो ये काइनेटिक एनर्जी हमने मान लिया, मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जो कि 90% सवालों में मानी जाती है। अगर नहीं हो तो जोड़ लो, अगर नहीं हो पोटेंशियल एनर्जी उसको जोड़ लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। लो हो गया, ये हो गया। ये क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं किसी भी एक्स पे, हाँ। क्या पोटेंशियल लिख सकते हैं, हाँ। ओके, क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हाँ सर, हो तो ऐसा ही रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक सर, ठीक सर, बढ़िया लग रहा है सर, मजा आ रहा है। अब देख ग्राफ देख ले इनके, फिर मैं आते हैं कई बार। अगर हम ऐसा मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 0, तो सोचो क्या u और x, इसको इस e को तीन चीज मान सकते हो, u के टोटल एनर्जी, ठीक। अब देख, तो u और x का ग्राफ बनाओ, तो देख पैराबोला है, पानी भरता हुआ, देख इसको अभी बात कर लेंगे। ये अगर मीन पोजीशन पे 0 ना मानो, पहले समझ, इधर आ, इधर वाले पे आ जा, दोनों ग्राफ बनवाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन अगर 0 मान लो, यही बात समझ में आती है, तो बताओ यूएक्स का ग्राफ कैसा होगा। देखो इधर आगे देखो, देखो ओ हो, ध्यान से देखना, देख यूएक्स, क्या पानी भरता हुआ, क्या काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देख कैसा होगा, पानी डुलता हुआ। सोच क्यों, हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या ये पानी डुलता हुआ पैराबोला है तो पैराबोला ही ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, सम कांस्टेंट माइनस ये इक्वेशन हो गई, क्या पानी डुलता हुआ पैराबोला है, ये रहा ब्लू वाला। और टोटल एनर्जी वो तो कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन। क्या तीनों ग्राफ समझ आए हैं, सोच के देखो, सोच के देखो, क्या तीनों ग्राफ समझ आए हैं। हाँ सर, ये पूछे जा सकते हैं भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का, टोटल, क्यों कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है। अरे हाँ सर, अब सोच, हालांकि अब जो बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा नहीं आता, कि अगर मीन पोजीशन पे कोई पोटेंशियल एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो यही आएगा,
पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ सोच, मीन पोजीशन पर कुछ है तो उसमें जुड़ गई वो, तो क्या ये ऐसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी ग्राफ थोड़ा ऐसा आएगा और टोटल एनर्जी थोड़ी ऊपर आ जाएगी। ये समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो एंड रट लो। ये पूछे जा सकते हैं पहले, हालांकि सही बताऊं तो यही वाले ग्राफ ज्यादा आते हैं, बट अगर कभी मीन पोजीशन पर जीरो ना मानो तो सोचो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ तो वैसे ही आएगा, पर क्या पोटेंशियल एनर्जी में सोच हाफ के स्क्वायर प्लस मीन पोजीशन, क्या एक चीज जुड़ जाएगी? अरे हाँ। और क्या टोटल एनर्जी, क्या हाफ के स्क्वायर प्लस, यानी कि हाफ के स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो क्या वो थोड़ी और ऊपर चली जाएगी? तो ये वाली लाइन हाफ के स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये ग्राफ समझ आ रहे हैं? क्या इक्वेशन समझ, ये देख ये पूरा पेज जो अपन ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा उसका निचोड़ है, कंक्लूजन है। क्या तुझे कंक्लूजन समझ आया है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का आ तो रहा है सर समझ। देख एनर्जी पे भी चर्चा कर ली, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगले टर्न पे जब मिलेंगे ना भाई साहब बहन जी, तो अपन बात करेंगे एसएचएम का के कैसे निकालते हैं। रियल एसएचएम तो अब चालू होगा, अभी तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक्स वही पढ़ रहे हैं अपन। बोलो क्लियर? अरे हाँ ना बोल दो भाई। क्या यहां तक समझ आया है? तो जैसे मुझे याद है ये वाला पेज आपको भी याद होना चाहिए, पर समझ के याद होना चाहिए। तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय। ব্যাঙ্গালোর ৬,০০০ লাগছে ডেলিভারি লেখা ব্যাঙ্গালোর সব ব্যাঙ্গালোর এত ওষুধ কিনে দেবো টাকা দিয়ে ওষুধ কেটে গেল একবার করেছিল না দুবার 8টা 10 করেছিল